हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है इन्फिनिटी मैथ विद फन में। और आज कोई मैथ का सवाल नहीं होगा, आज एक इंटरेस्टिंग कहानी स्टोरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि एक गांव में एक जमींदार था। तो जैसे कि जमींदार ना, तो बहुत सारे जमीन थे, राइट। और उसका एक नालायक बेटा था। बट क्या हुआ कि उसका बेटा कुछ काम नहीं करता था, बहुत ही नालायक था। तो एक दिन वह जमींदार सोचने लगा, अगर किसी कारणवश कि मुझे कुछ हो जाए तो ये मेरी सारे संपत्ति और मेरे सारे जमीनों को कौन देख रेख करेगा। इसके लिए जमींदार ने कुछ सोचा तो और फिर कहा कि माय डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुमने कल रात से हर रात को 200 रुपया नहीं दिया मैं तुम्हें रात का भोजन नहीं दूंगा। तो उस समय बेटा ने कहा, चलिए ठीक है पिताजी। और उसके बाद हर रोज मतलब रात को वो 200 रुपया देता था, सभी से मांग मांग के, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ कि सभी ने देने से इनकार कर दिया। और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे कि जब वह 200 रुपया अपने पिताजी को देता था ना, उसी समय पिताजी 200 रुपया फाड़ देते थे। और वह बेटा कुछ नहीं बोलता था। और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि सभी ने 200 रुपया देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान ना लगातार नहीं देता है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि वह बेटा बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि अगर मैं आज 200 रुपया ना दूँ तो मेरे पिताजी मुझे रात का भोजन करने नहीं देंगे ना। इसके बाद बेटा ने एक छोटा सा कुछ काम किया। उसके बाद उसको सिर्फ 100 रुपया दिया गया। उसके बाद वह 100 रुपये अपने पिताजी के हाथों में दिया। उसके तुरंत बाद वह पिताजी मतलब जमींदार उस 100 रुपया को फाड़ने वाला था कि उसके तुरंत बाद जोर से कहा, पिताजी कहा। और पिताजी शॉक हुए कि क्या हुआ। उसके बाद कहा कि हे पिताजी, ये 100 रुपया मैंने आज अपने अपने कमाए अपने खून पसीना से कमाया है, तो आप इसे कैसे फाड़ सकते हैं। तभी पिताजी ने कहा कि हे बेटे, जब मैं 200 रुपया फाड़ रहा था तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। सेम वह 200 रुपया भी किसी का कमाई है ना। और सेम जब मैं तुमको 200 300 1000 रुपीज़ में तुमको देता था ना, तो भी तुम बहुत ही अच्छी तरह से उड़ाते थे, ठीक है। तो तब बेटा ने समझा कि हे पिताजी, आप मुझे माफ़ करिए, मुझे आपका सीख समझ में आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि जब कोई मैथ का सवाल करते हैं ना, तो डायरेक्टली उस सवाल का सॉल्यूशन के पीछे मत जाओ। मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन को समझो, उसके बाद अपने आप करने का ट्राई करना है, कोशिश करना है। क्योंकि जैसे कि हम लोग कैसे है कि कोई टीचर के ऊपर फुल्ली डिपेंड रहते हैं, ऐसा नहीं करना होता है ना। क्योंकि कोई भी काम हम लोग खुद करते हैं ना, तो वह लंबे समय तक दिमाग में रहता है और उसका कीमत का भी हम लोग को मालूम होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको भी क्वेश्चंस को फर्स्ट अपने आप करने का कोशिश करना है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस को करने के 2-3 तरीके हैं ना, तो सभी तरीकों में से करके देखना है, शायद उसका आंसर आ जाए, ठीक है। तो मेन क्या है कि हमें सवाल को अपने आप करने का कोशिश करना है। जब ना हो तब तो आप सभी के साथ तो सर या मैम या सभी टीचर्स तो है ना, ठीक है। तो ये आज का सीख है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ समझ में आए, क्योंकि मैथ को समझना होता है ना। और इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।